जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड्स में क्या कुछ घट रहा है, कितना काम हो रहा है, जानने के लिए हम हर दिन अलग अलग वार्ड में जाते हैं। आज वार्ड नंबर 7 की बारी है और यहाँ पर जाकर देखेंगे कि क्या कुछ काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ा इलाका आता है, जोगी गेट से लेकर अगर हम बात करें गुम्मट का एरिया और जो ईदगाह है वहाँ तक ये पूरा एरिया आता है। अलग अलग जगहें हैं और ख़ास तौर पे क्रिश्चियन कॉलोनी भी आती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो पॉपुलेशन वाला एरिया है। इलाके में चल के देखते हैं किस तरह के काम हुए हैं और लोग कितने सेटिस्फाइड हैं अपने कॉर्पोरेटर के काम से। ये कितनी देर से भाई यहाँ पे इस तरह की टूटी हुई है? ये देखो भाई, यहाँ जो सीवरिंग का काम चला ना, जो सीवरेज का काम चला, जो सीवरिंग का काम चला है, हाँ। वो ठेकेदार था यहाँ का सरदार। अच्छा। सरदार जी थे। हाँ जी। अपना काम उसने करवाया। अच्छा। रिपेयरिंग कर कर चले गया। उसके बाद यहाँ से उसने आज पूरा साल हो गया। एक साल में यहाँ कोई गधे तो रहते नहीं, इंसान रहते हैं। एक तो टाइलें, लोगों की चूहे बहुत हैं, वो चूहे खराब कर रहे हैं, लोगों के दीवारें खराब कर रहे हैं। दीवारों के साथ ये टाइल लगाई हुई है। तो लिहाजा मैं कमिश्नर साहब से, मेयर साहब से, ऐसे जो ठेकेदार, बिल्डर, कंट्रैक्टर हैं, उनको काम ना दिया जाए, क्योंकि जो अपना लालच, अपना मुफाद के लिए ये ठेकेदारी का काम करते हैं, बाद में चले जाते हैं। ना यहाँ की सफाई करवा कर गया है, और दूसरा यहाँ के लोगों के जो मकान हैं वो चूहे खराब कर रहे हैं। एक विजुअल ये भी है क्रिश्चियन कॉलोनी के, गली यहाँ से बैठ गई हुई है पूरी और पता नहीं कब से रिपेयर नहीं हुई। लोगों का ये कहना है कि 6 से 7 महीने हो गए हैं ये टूटी हुई है और वैसा ही हाल कुछ यहाँ से है। आप देख सकते हैं ज़्यादा गलियाँ चौड़ी नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो काम जल्दी होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। बड़े सारे लोगों को समस्याएं हैं, ये एंगल्स लगे हुए हैं और ये ब्लॉकेज हो रखी है। मैडम, ये गली कब से टूटी हुई है, कितना टाइम हो गया? काफी देर हो गया। कोई छोटी छोटी गलियाँ हैं, यहाँ भी बैठा हुआ है, यहाँ भी ये ब्लॉकेज, यहाँ से भी है, यहाँ से भी है। और ये देखो, कचरा नहीं निकालता कोई यहाँ पे? ना जी, कचरा काहे को निकालना है? कचरा खुद सुबह निकालते हैं जब पानी आता है, मतलब खुद निकालना पड़ता है? खुद निकालना पड़ता है। मैं खुद उठ देख लो, ये बच्चा गुआ है, ये गुआ है। जब पानी आता है यही अब आज 8-9 बजे 10 बजे आया पानी। अब देखो, अब सुबह को मैंने निकाल दिया था, सुबह निकाल दिया था, फिर दोबारा पानी आया, तो ये हालत है। तो पीने के पानी वो ठीक आ रहा है, वो भी मुझको को दिक्कत है? नहीं, वो तो ऐसे होता है, कभी गंदा आ जाता है, कभी ठीक आ जाता है, वो तो नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पे सफाई को लेकर सफाई को है बस ज़्यादा समस्या, तो ये जो खड्डे पड़े हुए हैं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कहता है जी हम सफाई को लेकर बड़ा फोकस है, बड़ी अवेयरनेस चला रहे हैं। इधर बहुत है, इधर सबसे ज़्यादा फोकस है। हाँ, इधर सबसे ज़्यादा फोकस है। और पता क्या है बात, सब तो ज़्यादा ये है, ना सफाई वालों का कसूर है, ना ये पब्लिक। ये जो लोग है ना, ये डस्टबिन ना बीच में डाल देते हैं। जब पानी आता है ना, सुबह ऊपर से लेकर नीचे तक, फिर इधर आकर लग जाता है। इधर से हम निकालते हैं, साइड में अगर लगा दें तो सफाई कर्मचारी आए, वो उठा कर ले जाए। ये नहीं ना कर सकते, ये सब इन्होंने बीच में डाल। कोई टाइम नहीं है। तो ये हालत है अंदर की। और मैं कई गलियों में ऐसे जाके देखा है, कुछ गलियां तो ठीक हैं, बनी हुई हैं, लेकिन कुछ में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी है। सबसे बड़ी बात है जो एंगल्स लगा दिए हुए हैं और इनकी वजह से जो है साफ़ सफाई नहीं हो पाती और करने भी नहीं आते हैं। हालांकि कुछ गलियां हमको बिल्कुल ठीक दिखी, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से सीढ़ियाँ हैं, नालियाँ चल रही हैं और लोग रहते हैं यहाँ पर, कई सारे घर हैं यहाँ पर, और लोगों का ये कहना है कि मोहल्ले के लोग यहाँ पर आके कूड़ा डंप कर देते हैं। लेकिन हम लोग जो हैं, हमने घर में 2-2 डस्टबिन लगाए हुए हैं, लेकिन कौन फेंक जाता है हमें खुद पता नहीं चलता। इसको देखते हुए काफ़ी लोग यहाँ पे परेशानी का भी सामना है वो करते हैं। छोटे छोटे बच्चे यहीं से गुजरते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी, कूड़ा कितनी देर से यहाँ पे पड़ा हुआ है? ये अगर महीने का भी ऊपर आते हैं, ऊपर करते हैं, बस चले जाते हैं। यार कौन फेंकता है? आप देखते नहीं, नजर नहीं पड़ती? अपने किराएदार रखे थे, वो रखे थे, ते ये सारे कना डस्टबिन लगे होने चाहिए, डस्टबिन भी कोई नहीं लगा हुआ है। अजे तो कोई नहीं लाया। मैं तो किन्ने बारी उस दिन भी वो आया सी कोई, तो मैं कह सके सारे जिस तरह हर पासे लाते नहीं 100-100 रुपया लेंदे आंदे चुकन घरों घरे। इधर मैं कहा भी ऐसे उस दिन के चुको लगाओ, सारे देंगे 100-100 रुपया जो अपना कूड़ा नहीं दिंदे नहीं है। मैं तो कहा सी उन्होंने, आई सी कुड़ी कारवेटर नूं कहा ही लगाने, कोई नहीं, किसी ने नहीं पैसे देने को तैयार ना, लेकिन कोई आंदा नहीं इत्थे, आंदा आंदा नहीं। सर, क्या नाम है आपका? मुदस्सर अहमद वानी। सर जी, मुझे ये बताइए, कूड़ा निकालने का तो ठीक, अच्छी बात है, लेकिन उठाने में इतने वक्त क्यों लगाते हैं? सर, ये कूड़ा कोई आज से 4 दिन पहले निकाला गया था, तो बहुत बोल छोल के निकाला था उन्होंने, लेकिन आज पूरे 4 दिन, चौथा दिन है कि कोई उठाने के लिए नहीं आया इसको। तो जैसे आपके सामने आपने भी देखा कि आप देखो
कोई दुकानदार है खाने वाली चीज़ें बेच रहा है या कोई वैसा काम कर रहा है तो अच्छा लगता है, उसके पास कोई बाहर का कस्टमर भी आता है, कोई मोहल्ले का भी होता है, तो हर कोई पूछता है भैया ये ढेर आपके आगे क्यों लगे हुए हैं। लेकिन क्या बोला जाए, सुबह सुपरवाइज़र भी आते हैं, 2-2 निगरान भी हैं, उनके ऊपर अफसर भी हैं, स्वीपर भी हैं, ऑटो भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी काम नहीं करते। वो आप सामने देख लीजिए, मेरी दुकान के सामने 2 बोर्ड लगे स्मार्ट सिटी के, लेकिन नीचे आपने हालात देखे कितना गंद है। कोई घर, मेरी दुकान है, ये आगे घर है, इधर घर है, गेटों के आगे वो पड़ा रहता है, सामने इतना गंद है। मतलब डेली अगर अफसर आते भी हैं लेकिन काम करने की तरफ उनका ध्यान नहीं है। जब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड नंबर 7 में हमने आज जो भी परेशानियां देखी उसका निवारण किस तरह हो, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इलाके की जो काउंसलर हैं ऋतु चौधरी, वो हमारे साथ है। ऋतु जी, आपका स्वागत करता हूं मैं बहुत ज़्यादा। और मैं बताऊं, हमने आपको सुबह से ये वार्ड में आपके देख रहे थे और काफ़ी पॉपुलेशन ज़्यादा है आपके, ख़ास तौर पे क्रिश्चियन कॉलोनी की बात करें। लोगों ने ये कहा कि तंग गलियाँ हैं, टाइलें उखड़ी, काम हुए उसके बाद 5-5, 6-6 महीने हो गए। कई मेन आप ही की सड़क के नीचे जो दुकानदारों ने कहा कि नालियाँ तो साफ़ करते हैं, वो 4-4 दिन तक ढेर बाहर पड़ा रहता है, तो ग्राहक नहीं आते हैं। ये सारी परेशानियां जो जब आप देखते हैं, क्या सोल्यूशन देखते हैं इनका, किस तरह से निकलना चाहिए? देखो, ये जो समस्याएं हैं ये बहुत ही जेन्युइन है एक, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि हम अपनी वार्ड में जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ सफाई कहें। कहीं तो कहीं हमें प्रॉब्लम आती है मेन पावर्स की, क्योंकि हमारे पास मेन पावर्स नहीं है। पॉपुलेशन इतनी है, वार्ड इतनी बड़ी है कि यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी क्लीन करवाना अपनी वार्ड को, वो हमारे लिए भी टफ हो जाता है। आज 3 साल हमें हो गया बोलते बोलते कि हमें सफाई कर्मचारी जो है वो हमारे वार्डों में बढ़ाए जाएँ। लोग तो परेशान होते हैं, क्योंकि लोगों की कहाँ पहुँच कहाँ तक होती है कॉरपोरेटर्स के तक। कॉरपोरेटर आगे कहाँ से फैसिलिटीज़ लाएगा, वो अपने तरीके से सोचता है कि हमें काम कैसे करवाने हैं। आए दिन आपने भी देखा होगा कि वार्डों में मेन आज मेरी वार्ड से अगर प्रॉब्लम्स है तो हर किसी की वार्ड में यही प्रॉब्लम चल रही है सफाई कर्मचारियों की। हम तो एडमिनिस्ट्रेशन अपने कमिश्नर मैडम और मेयर सर से यही कहना चाहते हैं कि हमें मेन पावर दो, ताकि हम लोगों की समस्याओं को हल। मेन पावर की आ गई, लेकिन जो टाइल्स उखड़ी हुई हैं वो उसको दोबारा से रिपेयर करने का काम बहुत ज़्यादा, जहाँ काफ़ी लंबे वक्त से नहीं हुआ, तो वो क्या वजह आ रही है? नहीं, देखो, टाइल्स जो उखड़ी हुई हैं ये तो प्रॉब्लम्स हमें ज़्यादा क्रिएट करते हैं एनबीसीसी वाले, क्योंकि इन्होंने आए दिन ज़्यादा मेरा काम जो किया है इन्होंने क्रिश्चियन कॉलोनी में किया है, और वो भी अपनी मर्जी से। जब भी मुझे कंप्लेंट्स आती थी कि मैम एनबीसीसी वाले जो हैं वो काम करके चले गए हैं, इनका गार्बेज यहाँ पे पड़ा है, पाइप्स यहाँ पे पड़ी है, तो दूसरे दिन जब मुझे पता चलता था, एक तो इन लोगों ने कभी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि हम लोग अपनी वार्ड में, आपकी वार्डों में जो है वो काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये रात को आते हैं, गली उखाड़ते हैं और काम करके निकल जाते हैं। आज हमने ऐसा किया हुआ है कि मेरी वार्ड में जो है एनबीसीसी का काम मैंने टोटली बंद करवा दिया हुआ है। बाकी रही टाइल्स वर्क का काम, तो जैसे जैसे हमारे पास फंड्स आते गए वैसे वैसे मैंने काम करवाती है। जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी वो गलियाँ जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब धीरे धीरे आगे वालों का एस्टिमेट तो हमने सबमिट करवाया हुआ है। समस्या ये है कि जिस तरह से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में ये कहा गया था कि वेट गार्बेज और ड्राई गार्बेज के लिए अलग अलग से डस्टबिन होने चाहिए ताकि वो मिक्स ना हो, और वो नहीं दिखे कहीं पे भी। वो उसके लिए क्या मतलब आ नहीं रहे हैं, या फिर देखो, वो तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ही बताएगी। जितने बड़े बड़े वो ऐलान करती है, वादे करती है, आज ग्राउंड लेवल तो कुछ दिखाई नहीं देता। हम लोग भी यही कहते हैं कि बोलने से पहले करना चाहिए। न्यूज़पेपर में देने से पहले आप पहले करके बताओ। हम वो काम, एक कॉर्पोरेटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानता है, हम वो काम उठाते हैं जो हम कर पाते हैं। हम कहते हैं कि आज हमने ये काम किया है, इसकी न्यूज़ लगनी चाहिए। हम कॉर्पोरेशन में भी हम यही कहते हैं कि वो काम करो जो आप कर सकते हो, जो नहीं कर सकते वो आप लोगों को बातें मत बताओ, लोगों को मत बताओ। जैसे कि आपने एक पहले भी मुझे कहा कि टाइल वर्क्स का काम फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में यही कहा गया था कि हर कॉर्पोरेटर्स को जो है वो 1-1 करोड़ रुपए 1 साल का दिया जाएगा। वो पेपर्स में, बड़े बड़े पेपरों में, न्यूज़पेपर्स में भी आया था, मीडिया में भी आया था। लेकिन आज कॉर्पोरेटर हमारे सब सफ़र कर रहे हैं, सारे कॉर्पोरेटर्स जो हैं वो रो रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो हमें 1-1 करोड़ रुपया जो है वो नहीं मिला। आज हमें 3 साल हो गया है। 3 साल में एक, मुझे लगता है कल मैं एक लिस्ट देख रही थी जिसमें 3-4 कॉर्पोरेटर्स जो हैं वो 1 करोड़ से आगे जो अपना काम जो है अपनी वार्ड में करा चुके हैं। कुछ कॉर्पोरेटर्स जो हैं जिन्होंने नहीं कराया, 50 लाख 60 लाख बस वहाँ तक।
आज कमिश्नर मैम ने एक रोस्टर बना दिया है, जो 1 करोड़ से क्रॉस हो चुके हैं कॉरपोरेटर हैं, उनका काम जो है वो अभी रुकाया जाए, वो रुक गया है। जैसे मेरी वार्ड में 1 करोड़ 35 लाख का काम हो चुका है। अभी मेरी वार्ड के एस्टीमेट तो मैं रेडी करवा रही हूँ, जैसे ही पैसा आएगा वैसे काम तो स्टार्ट होंगे ही होंगे ना, बिना पैसे के काम तो होंगे नहीं। ये चीज़ हमारी जनता को थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। घनी आबादी वाला क्रिश्चियन कॉलोनी वार्ड नंबर 7 का है और यहाँ पर जो आबादी बताई जाती है लगभग 10,000 की है। छोटी छोटी गलियाँ हैं और ये आप जो तारें देख रहे हैं, ये देखिए आप, इसकी हाइट 5.5 फीट भी नहीं है, जो तारें ये चल रही हैं। कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। और दूसरी बात, गलियाँ जो हैं टाइल्स उनकी उखड़ी हुई हैं, बहुत लंबे समय से रिपेयरिंग नहीं हुई है। नालियाँ कवर कर दी गई हैं लेकिन उन्हें निकालने वाला कोई नहीं आता, लोग खुद जो है वो सफाई करते हैं। और तंग गलियों में कूड़ा उठाने के लिए भी कोई नहीं आता, ऐसा लोगों का कहना है। और सबसे बड़ी बात यही है, वार्ड नंबर 7 जिसमें कि प्रेम नगर आता है, क्रिश्चियन कॉलोनी आता है और काफ़ी घनी आबादी यहाँ पर कवर होती है और बिल्कुल जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास का इलाका है। और यहाँ पर ये हालत है कि रिपेयरिंग के नाम पे मजाक है, नालियाँ भरी हैं कूड़े से, कोई उठाने वाला नहीं आता है और लोग गंदगी के साए में जीने को मजबूर हैं। तो आखिरकार अगर यही सब हालत रही तो आने वाले समय में लोग किस तरह से कॉर्पोरेशन में अपना भरोसा जताएंगे और जम्मू कैसे स्मार्ट बनेगा। हालांकि बात तो की जा रही है कि जम्मू को स्मार्ट बनाया जा रहा है, लेकिन अंदर वार्ड्स की ये हालत है कि हर जगह जो है गंदगी पसरी हुई है और ठीक तरह से सफाई नहीं होती। तो आखिरकार कैसे बनेगा जम्मू स्मार्ट। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।